Chapter 17. Direct and Indirect Speech. We often have to convey information about what people speak or think. To serve this purpose, we use direct speech, also called as quoted speech or indirect speech. Let us understand them. हमें अक्सर यह बताना पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम डायरेक्ट स्पीच, जिसे क्वोटेड स्पीच भी कहते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच का उपयोग करते हैं। आइए इसे समझते हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब हमें किसी व्यक्ति की कही हुई बात को पुनः कहना होता है या उसे किसी और को बताना होता है, तो हम दो प्रकार की वाणी का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति के शब्दों को वैसा ही दोहराया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कुछ परिवर्तनों के साथ बताया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, the form of speech where you can describe the exact statement of a person who spoke it is called direct speech. It is written under the quotation marks in a sentence. The direct speech sentence has two parts. वह रूप जिसमें आप किसी व्यक्ति द्वारा कही गई सटीक बात को वर्णित करते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यह वाक्य में उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी रूप में लिखा जाता है जैसे वह बोली गई थी। इसे उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच और क्वोटेड स्पीच दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच. The introductory part of a sentence is called reporting speech. Generally, it tells about a person who is talking or describing something. This part of sentences always comes out of quotation marks like he said, she said, they said, etc. The verb of reporting speech is called reporting verb like said, told, informed, asked, etc. वाक्य का प्रारंभिक भाग, जो बोलने वाले व्यक्ति या वर्णन करने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। यह भाग हमेशा उद्धरण चिन्हों के बाहर होता है, जैसे he said, she said, they said आदि। रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जैसे said, told, informed, asked आदि। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य का वह भाग है जो यह बताता है कि बात किसने कही। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच का मुख्य क्रियापद होता है, जैसे said या asked। रिपोर्टेड स्पीच. The part of sentence where the exact words of person are quoted is called reported speech. It includes the actual words of someone who is referred at. Punctuation marks like speech marks, question marks and sign of exclamation are used. The verb of reported speech is called reported verb. वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति के सटीक शब्दों को उद्धृत किया जाता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसमें उस व्यक्ति के वास्तविक शब्द शामिल होते हैं, जिसकी बात को संदर्भित किया जा रहा है। इसमें उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच वह हिस्सा है जो व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उद्धरण चिन्हों में दर्शाता है। इसे वाक्य में उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखा जाता है और इसमें भाव या प्रश्न को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए अन्य विराम चिन्हों का उपयोग भी किया जाता है।
Examples. Ragini says, I am happy to see you. रागिनी कहती है, मैं आपको देखकर खुश हूं. रागिनी says is the reporting speech. रागिनी कहती है, reporting speech है. I am happy to see you is the reported speech. मैं आपको देखकर खुश हूं, reported speech है. उदाहरण में, रिपोर्टिंग स्पीच वह भाग है जो यह बताता है कि रागिनी क्या कह रही है. रिपोर्टेड स्पीच में रागिनी के वास्तविक शब्द उद्धृत किए गए हैं. यह डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है. इनडायरेक्ट स्पीच. The form of speech where a person describes or interprets his experience of some certain event, situation or refers about a person in his/her own words is called indirect speech. It is written without quotation marks. वाक्य का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभव, किसी घटना, स्थिति या किसी व्यक्ति के बारे में अपने शब्दों में व्याख्या करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. यह उद्धरण चिन्हों के बिना लिखा जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति किसी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करता है. इसमें सीधे शब्दों को उद्धृत करने के बजाय उनका अर्थ बताते हुए वाक्य को बदल दिया जाता है. उद्धरण चिन्हों का उपयोग नहीं होता है और रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल 1. डायरेक्ट. रागिनी सेड, आई एम वेरी बिजी नाउ. डायरेक्ट. रागिनी ने कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ. इनडायरेक्ट. रागिनी सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन. इनडायरेक्ट. रागिनी ने कहा कि वह तब बहुत व्यस्त थी. इस उदाहरण में रिपोर्टेड स्पीच को बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त किया गया है. नाउ को देन और एम को वॉज में परिवर्तित किया गया. एग्जाम्पल 2. डायरेक्ट. प्रिया सेड, आई विल कम विद यू. डायरेक्ट. प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी. इनडायरेक्ट. प्रिया सेड दैट शी वुड कम विद मी. इनडायरेक्ट. प्रिया ने कहा कि वह मेरे साथ आएगी. इस उदाहरण में रिपोर्टेड स्पीच में विल को वुड और यू को मी में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया है. पंक्चुएशन रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. Rules for direct speech. English. The words that are actually spoken should be enclosed in quotes and begin with a capital letter. जो शब्द वास्तव में बोले गए हैं, उन्हें उद्धरण चिन्हों, quotes, में लिखा जाना चाहिए और उन्हें बड़े अक्षर, capital letter, से शुरू किया जाना चाहिए. Comma, full stop, question mark, or exclamation mark must be present at the end of the reported sentence and placed inside the closing inverted comma or commas. पूर्ण विराम, full stop, प्रश्न चिन्ह, question mark या विस्मयादिबोधक चिन्ह, exclamation mark को वाक्य के अंत में होना चाहिए और यह बंद उद्धरण चिन्हों के अंदर रखा जाता है. If direct speech comes after the information about who is speaking, a comma is used to introduce the piece of speech placed before the first inverted comma. यदि प्रत्यक्ष वाक्य, direct speech, यह बताने के बाद आता है कि कौन बोल रहा है, तो उद्धरण चिन्ह से पहले एक अल्पविराम, कॉमा, का प्रयोग किया जाता है. Example. Thinking back, she said, he didn't expect to win. सोचते हुए, उसने कहा, उसे जीतने की उम्मीद नहीं थी. इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह, quotes, का सही उपयोग किया गया है. Thinking back के बाद एक अल्पविराम, कॉमा, है और he didn't expect to win
को उद्धरण चिन्हों के अंदर रखा गया है। रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। Inverted commas और quotation marks are excluded. Indirect speech में उद्धरण चिन्हों inverted commas का उपयोग नहीं किया जाता है। Question mark is converted into a full stop. प्रश्न चिन्ह question mark को पूर्ण विराम full stop में बदला जाता है। Exclamation mark is removed. विस्मयादिबोधक चिन्ह exclamation mark को हटा दिया जाता है। Comma in some cases is used. कुछ मामलों में अल्पविराम comma का उपयोग किया जाता है। Example: Direct speech. Someone said, "Hurrah! Such a cool day." Direct. Someone ने कहा, "वाह! कितना ठंडा दिन है." Indirect speech. Someone exclaimed with joy that it was a cool day. Indirect. Someone ने खुशी से कहा कि वह एक ठंडा दिन था। इस उदाहरण में हुरा विस्मयादिबोधक चिन्ह exclamation mark को हटा दिया गया और इसे exclaimed with joy से बदल दिया गया। Such a cool day को indirect speech में बदलकर that it was a cool day लिखा गया। Rules for changing personal pronouns in indirect speech. First person pronouns. Rule: first person pronouns in reported speech are always changed according to the subject of the reporting speech. Examples: Direct speech. You said, "I like to read novels now." Direct speech. तुमने कहा, मुझे अब उपन्यास पढ़ना पसंद है। Indirect speech. You said that you like to read novels then. Indirect speech. तुमने कहा कि तुम्हें तब उपन्यास पढ़ना पसंद था। Direct speech. She said, "My job is writing a letter." Direct speech. उसने कहा, मेरा काम पत्र लिखना है। Indirect speech. She said that her job was writing a letter. Indirect speech. उसने कहा कि उसका काम पत्र लिखना था। Explanation. पहले व्यक्ति के सर्वनाम I, my, we को रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। Second person pronouns. Rule: second person pronouns in reported speech are always changed according to the object of the reporting speech. Examples: Direct speech. She said to her, "You are an intelligent girl." Direct speech. उसने उससे कहा, तुम एक होशियार लड़की हो। Indirect speech. She said to her that she was an intelligent girl. Indirect speech. उसने उससे कहा कि वह एक होशियार लड़की थी। Direct speech. Vibhor said to me, "You are very clever." Direct speech. विभोर ने मुझसे कहा, तुम बहुत होशियार हो। Indirect speech. Vibhor told me that I was very clever. Indirect speech. विभोर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत होशियार था। दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम you, your को रिपोर्टिंग स्पीच के कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। रूल: थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। एग्जाम्पल्स: डायरेक्ट स्पीच. ही सेड, दे लाइक सिंगिंग। डायरेक्ट स्पीच. उसने कहा, उन्हें गाना पसंद है। Indirect speech. He said that they liked singing. Indirect speech. उसने कहा कि उन्हें गाना पसंद था। Direct speech. I said, his opinion is also important. Direct speech. मैंने कहा, उसकी राय भी महत्वपूर्ण है। Indirect speech.
I said that his opinion was also important. Indirect speech, मैंने कहा कि उसकी राय भी महत्वपूर्ण थी. तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम he, she, they, his, her, their को बदला नहीं जाता है. Rules for changing tenses in indirect speech. Rule 1. If the reporting verb of direct speech is in present tense or future tense, then no change will be made in the reported speech for making indirect speech. यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल या भविष्य काल में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट, she says, the tea is hot. उसने कहा, चाय गर्म है. Indirect, she says that the tea is hot. उसने कहा कि चाय गर्म है. Direct, I will say, I spoiled all my work. मैं कहूँगा, मैंने अपना सारा काम खराब कर दिया. Indirect, I will say that I spoiled all my work. मैं कहूँगा कि मैंने अपना सारा काम खराब कर दिया. जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस या भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है. इसका मतलब है कि वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा. रूल 2. If the reporting verb of direct speech is in past tense, then the changes for making reported speech will be in the following ways. यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं. प्रेजेंट टेंस चेंजेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. Examples. Direct, she said, I am happy. उसने कहा, मैं खुश हूँ. Indirect, she said that she was happy. उसने कहा कि वह खुश थी. Direct, they said, we play football. उन्होंने कहा, हम फुटबॉल खेलते हैं. Indirect, they said that they played football. उन्होंने कहा कि वे फुटबॉल खेलते थे. साधारण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस को साधारण भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस में बदला जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि जब बात भूतकाल में कही गई हो, तो समय के अनुसार कथन का रूप भी बदल जाए. Present continuous tense is changed into past continuous tense. Examples. Direct, I am reading a newspaper, he explained. मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, उसने बताया. Indirect, he explained that he was reading a newspaper. उसने बताया कि वह अखबार पढ़ रहा था. Direct, I said, she is driving a car. मैंने कहा, वह गाड़ी चला रही है. Indirect, I said that she was driving a car. मैंने कहा कि वह गाड़ी चला रही थी. Present continuous tense, जो वर्तमान में चल रही क्रिया को दर्शाता है, को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भूतकाल में चल रही क्रिया को दर्शाता है, में बदल दिया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट, शी सेड, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. उसने कहा, उसने अपना काम खत्म कर लिया है. इनडायरेक्ट, she said that he had finished his work. उसने कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया था. Direct, Vipul said,
I have completed my essay. विपुल ने कहा, मैंने अपना निबंध पूरा कर लिया है. Indirect, Vipul said that he had completed his essay. विपुल ने कहा कि उसने अपना निबंध पूरा कर लिया था. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है. यह दर्शाने के लिए कि कोई काम भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका था. Present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense. Examples. Direct. I have been staying in Jammu for 4 years, he told me. मैं जम्मू में 4 साल से रह रहा हूँ, उसने मुझसे कहा. Indirect. He told me that he had been staying in Jammu for 4 years. उसने मुझसे कहा कि वह जम्मू में 4 साल से रह रहा था. Direct, she said, I have been working very hard. उसने कहा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. Indirect, she said that she had been working very hard. उसने कहा कि वह बहुत मेहनत कर रही थी. Explanation. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है. यह दर्शाने के लिए कि कोई काम भूतकाल में एक निश्चित अवधि तक जारी था. सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट, ही सेड, सारा अराइव्ड ऑन संडे. उसने कहा, सारा रविवार को आई. Indirect, he said that Sarah had arrived on Sunday. उसने कहा कि सारा रविवार को आई थी. सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है. यह दिखाने के लिए कि कोई काम भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका था. डायरेक्ट स्पीच. मोहन सेड, he received a letter. मोहन ने कहा, उसे एक पत्र मिला. Indirect speech. मोहन said that he had received a letter. मोहन ने कहा कि उसे एक पत्र मिला था. इस वाक्य में यह बताया गया है कि मोहन ने किसी के पत्र प्राप्त करने के बारे में कहा. Past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. Examples. Direct, they said to me, we were living in Jaipur. उन्होंने मुझसे कहा, हम जयपुर में रह रहे थे. Indirect, they told me that they had been living in Jaipur. उन्होंने मुझसे कहा कि वे जयपुर में रह रहे थे. Direct, she said, I was walking near the beach. उसने कहा, मैं समुद्र के किनारे चल रही थी. Indirect, she said that she had been walking near the beach. उसने कहा कि वह समुद्र के किनारे चल रही थी. Explanation. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है. यह दिखाने के लिए कि भूतकाल में कोई क्रिया एक निश्चित समय तक चल रही थी. Examples. Direct, they said, they had won the match. उन्होंने कहा, उन्होंने मैच जीत लिया था. Indirect, they said that they had won the match. उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया था. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता क्योंकि ये पहले से ही भूतकाल के लिए सही रूप में हैं. Examples. Direct, they said, they had won the match. उन्होंने कहा, उन्होंने मैच जीत लिया था. Indirect, they said that they had won the match. उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया था. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता क्योंकि ये पहले से ही भूतकाल के लिए सही रूप में हैं.
Future tense. In future tense, no changes are made except shall and will are changed into would. Examples. Direct. They said, we will not be driving a car. उन्होंने कहा, हम कार नहीं चला रहे होंगे. Indirect. They said that they would not be driving a car. उन्होंने कहा कि वे कार नहीं चला रहे होंगे. फ्यूचर टेंस में केवल shall और will को would में बदला जाता है. अन्य कोई बदलाव नहीं होता. Remember it. Things that are universal truth are eternal statements. They are not changed in verb forms and sequence of tense. Examples. Direct. Sunny said, Earth is round. Sunny ने कहा, पृथ्वी गोल है. Indirect. Sunny said that Earth is round. Sunny ने कहा कि पृथ्वी गोल है. सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ को बदलने की आवश्यकता नहीं होती. ये हमेशा वर्तमान रूप में ही रहते हैं. Rules for changing time and place in indirect speech. Words expressing nearness in time or place in indirect speech are usually changed into words expressing distance in indirect speech. Direct speech, indirect speech. Now, then. Here, there. These, those. Thus, so. Yesterday, the day before. Next week, month, the following week, month. Ago, before. Today, that day. This, that. Tomorrow, the next day. Tonight, that night. Last week, month, the previous week, month. Example 1. Direct speech. He said, I am waiting here for you. उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ. Indirect speech. He said that he was waiting there for me. उसने कहा कि वह मेरे लिए वहाँ इंतजार कर रहा था. इस वाक्य में यह को there में बदला गया और now को then में परिवर्तित किया गया. Reporting verb said past tense में था, इसलिए reported speech में verb का रूप भी बदल दिया गया. Example 2. Direct. I said, I found a wallet yesterday. मैंने कहा, मुझे कल एक पर्स मिला. Indirect. I said that I had found a wallet the day before. मैंने कहा कि मुझे पिछले दिन एक पर्स मिला था. Yesterday को the day before में परिवर्तित किया गया और found को had found में बदल दिया गया. Rules for changing modals in indirect speech. Rule 1. Will shall changes into would. Direct. She said, she will come tomorrow. उसने कहा, वह कल आएगी. Indirect. She said that she would come the next day. उसने कहा कि वह अगले दिन आएगी. Will को would में बदला गया. Tomorrow को the next day में परिवर्तित किया गया. Rule 2. Can changes into could. Direct. He said, I can sing a song. उसने कहा, मैं एक गाना गा सकता हूँ. Indirect. He said that he could sing a song. उसने कहा कि वह एक गाना गा सकता था. Can को could में बदल दिया गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. रूल 3 में changes into might. Direct. She said, I may buy a new car. उसने कहा, मैं एक नई कार खरीद सकती हूँ. Indirect. She said that she might buy a new car. उसने कहा कि वह एक नई कार खरीद सकती थी. में को
might में परिवर्तित किया गया और अन्य वाक्य संरचना अपरिवर्तित रही। रूल 4 must changes into had to would have to. Direct, he said, I must work hard. उसने कहा, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। Indirect, he said that he had to work hard. उसने कहा कि उसे कड़ी मेहनत करनी थी। Must को had to में बदल दिया गया क्योंकि यह बाध्यता को दर्शाता है। Models that do not change are would, could, might, should, ought to, etc. Would, could, might, should और ought to जैसे मॉडलों में परिवर्तन नहीं होता जब हम प्रत्यक्ष से परोक्ष वाक्य में बदलते हैं या इसके विपरीत करते हैं। यह नियम बताता है कि ये शब्द हमेशा अपनी मूल स्थिति में रहते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से बदलने की आवश्यकता नहीं होती। Rules for changing indirect speech to direct speech. For converting indirect speech into direct speech, consider the following points. Use the reporting verb say to, said to in its correct tense. Indirect, she told me that she was happy. Direct, she said to me, I am happy. उसने मुझसे कहा, मैं खुश हूँ। Told को said to में बदला गया और कथन को कोटेशन मार्क्स में लिखा गया। Remove the conjunctions that, to, if, whether, etc. wherever necessary. Indirect, he asked me if I was coming. Direct, he said to me, are you coming? उसने मुझसे कहा, क्या तुम आ रहे हो? If को हटाकर वाक्य को कोटेशन मार्क्स में लिखा गया। Insert quotation marks, question marks, exclamation, and full stops as per the need of the sentence. Indirect, the teacher told the students that they must study well. Direct, the teacher said to the students, you must study well. शिक्षक ने छात्रों से कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। Must को वैसा ही रखा गया और वाक्य को पूर्ण विराम और कोटेशन में बदला गया। Put a comma before the statement. Indirect, she said she would come tomorrow. Direct, she said, I will come tomorrow. उसने कहा, मैं कल आऊंगी। कथन से पहले कॉमा का उपयोग किया गया। Write the first word of the statement with a capital letter. Indirect, he said that it was raining heavily. Direct, he said, it is raining heavily. उसने कहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। It को बड़े अक्षर, capital letter, से शुरू किया गया। Change the past tense into present tense wherever the reporting verb is in the past tense. Indirect, he said that he had seen the movie. Direct, he said, I have seen the movie. उसने कहा, मैंने यह फिल्म देखी है। Had seen को have seen में बदला गया। Convert the past perfect either into past tense or present perfect as found necessary. Indirect, she said that she had been working since morning. Direct, she said, I have been working since morning. उसने कहा, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। Had been working को have been working में बदला गया। Examples. एक dot indirect, Tara said that Priya was not well. तारा ने कहा कि प्रिया ठीक नहीं थी। Direct, Tara said, Priya is not well. तारा ने कहा, प्रिया ठीक नहीं है। परोक्ष वाक्य को प्रत्यक्ष में बदलते समय was को is में बदला गया क्योंकि यह वर्तमान स्थिति को व्यक्त कर रहा है। वाक्य को कोटेशन मार्क्स में रखा गया और that
को हटा दिया गया। दो डॉट इनडायरेक्ट, द बॉय टोल्ड दैट ही वॉज हैप्पी विथ हिज रिजल्ट्स। लड़के ने कहा कि वह अपने परिणामों से खुश था। डायरेक्ट, द बॉय सेड, आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स। लड़के ने कहा, मैं अपने परिणामों से खुश हूं। वॉज को एम में बदला गया क्योंकि यह वाक्य वर्तमान खुशी को व्यक्त कर रहा है। कोटेशन मार्क्स में वाक्य को सही रूप में लिखा गया। 3 डॉट इनडायरेक्ट, द गर्ल टोल्ड दैट शी हैड फाउंड ए स्टोन। लड़की ने कहा कि उसने एक पत्थर पाया था। डायरेक्ट, द गर्ल सेड, आई हैव फाउंड ए स्टोन। लड़की ने कहा, मैंने एक पत्थर पाया है। हैड फाउंड को हैव फाउंड में बदला गया क्योंकि यह वर्तमान में पूरी हुई घटना को व्यक्त कर रहा है। वाक्य को कोटेशन मार्क्स में रखा गया। Rules for changing assertive sentences in indirect speech. Assertive sentences are these sentences that make a statement. These sentences may be positive, negative, false, or true statements. To convert these sentences into indirect speech, use the rules as studied earlier, except said is sometimes replaced with told. The words like explained, answered, replied, etc. can also be used. आश्वासनात्मक वाक्य वे होते हैं जो एक कथन व्यक्त करते हैं। ये वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक, झूठे या सच्चे हो सकते हैं। इन वाक्यों को परोक्ष वाक्य में बदलने के लिए पहले पढ़े गए नियमों का पालन करें, लेकिन सेड को कभी-कभी टोल्ड से बदला जा सकता है। एक्सप्लेन्ड, आंसर्ड, रिप्लाइड जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस नियम में बताया गया है कि जब किसी कथनात्मक वाक्य को प्रत्यक्ष से परोक्ष में बदला जाता है, तो हमें सेड की जगह कभी-कभी टोल्ड जैसे अन्य उपयुक्त शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यह वाक्य के संदर्भ को स्पष्ट करता है और संवाद के भाव को सही ढंग से व्यक्त करता है। एग्जाम्पल्स। एक डॉट डायरेक्ट, शी सेड, आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड दी वेडिंग। उसने कहा, मैं शादी में शामिल होने नहीं आ रही हूँ। इनडायरेक्ट, शी टोल्ड दैट शी वॉज नॉट कमिंग टू अटेंड दी वेडिंग। उसने बताया कि वह शादी में शामिल होने नहीं आ रही थी। इस वाक्य में सेड को टोल्ड से बदला गया और रिपोर्टेड स्पीच आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड दी वेडिंग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया। यह दिखाता है कि कथन किस समय संदर्भित है। दो डॉट डायरेक्ट, ही सेज, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई सिस्टर। उसने कहा, मैं अपनी बहन को पत्र लिख रहा हूँ। इनडायरेक्ट, ही आंसर्ड दैट ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज सिस्टर। उसने उत्तर दिया कि वह अपनी बहन को पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में सेज को आंसर्ड से बदला गया है और रिपोर्टेड स्पीच आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई सिस्टर को इनडायरेक्ट स्पीच में बिना टेंस बदले लिखा गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। रूल्स फॉर चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। Imperative sentences are these sentences that give an order or a direct command. These sentences may be in the shape of advice, request, or order. Mostly, it depends upon the forcefulness of the speaker. आदेशात्मक वाक्य वे होते हैं जो किसी कार्य को करने का आदेश या अनुरोध देते हैं। ये वाक्य सलाह, निवेदन या आदेश के रूप में हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह बोलने वाले की भावना और स्वर पर निर्भर करता है। इस नियम में बताया गया है कि आदेशात्मक वाक्य किसी व्यक्ति को निर्देश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
इन्हें परोक्ष वाक्य में बदलने के लिए said को requested, ordered या advised में बदला जाता है। Thus, a full stop or sign of exclamation is used at the end of the sentence. To convert these sentences into indirect speech, the rules are: the reporting verb said is changed as per the nature of sentence, i.e. into ordered, commanded, suggested or advised. रिपोर्टिंग क्रिया said को वाक्य की प्रकृति के अनुसार ordered, commanded, suggested या advised में बदला जाता है। If the reported speech part has the word please in the start, change it into requested or implored. यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग प्लीज से शुरू होता है तो इसे रिक्वेस्टेड या इम्प्लोर्ड में परिवर्तित किया जाता है। यह नियम बताता है कि आदेशात्मक वाक्यों को परोक्ष वाक्य में बदलते समय रिपोर्टिंग क्रिया को वाक्य के प्रकार के आधार पर बदला जाता है। प्लीज जैसे विनम्र शब्दों के लिए इसे रिक्वेस्टेड या इम्प्लोर्ड के रूप में बदला जाता है। एग्जाम्पल्स: एक डायरेक्ट शी सेड टू सर्वेंट क्लीन द रूम अगेन क्विकली। उसने नौकर से कहा कमरे को फिर से जल्दी साफ करो। इनडायरेक्ट शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम अगेन क्विकली। उसने नौकर को आदेश दिया कि वह कमरे को फिर से जल्दी साफ करे। इस वाक्य में सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला गया क्योंकि यह आदेशात्मक वाक्य है। क्लीन द रूम अगेन क्विकली को टू क्लीन द रूम अगेन क्विकली के रूप में बदल दिया गया। दो डायरेक्ट ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। उसने मुझसे कहा तुम्हें परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इनडायरेक्ट he advised me that I should work hard to pass the exam. उसने मुझे सलाह दी कि मुझे परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस वाक्य में said to को advised में बदला गया क्योंकि यह एक सुझाव या सलाह को व्यक्त कर रहा है। You should work hard को that I should work hard में बदल दिया गया। Rules for changing interrogative sentences in indirect speech. Interrogative sentences are the sentences which ask questions. Such sentence ends at a sign of interrogation. To convert these sentences into indirect speech, the rules are: प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। इन्हें परोक्ष वाक्य में बदलने के लिए निम्न नियम लागू किए जाते हैं। The reporting verb said is changed into asked. रिपोर्टिंग क्रिया said को asked में बदला जाता है। If the reporting speech is having helping verb at its start, then if is used in place of that. यदि रिपोर्टेड वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो रहा हो तो that की जगह if का प्रयोग किया जाता है। If the reporting speech is having interrogative words like who, when, how, why, when, then neither if is used nor any other word is added. यदि रिपोर्टेड वाक्य who, when, how, why जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो रहा हो तो if का प्रयोग नहीं किया जाता और कोई अन्य शब्द नहीं जोड़ा जाता। A full stop is placed at the end of the sentence instead of a mark of interrogation. वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम डॉट लगाया जाता है। Examples: एक डायरेक्ट He said, "What is the street number of your house?" उसने कहा, आपके घर का गली नंबर क्या है? Indirect, he asked what was the street number of his house.
उसने पूछा कि उसके घर का गली नंबर क्या था। यह वाक्य what से शुरू हो रहा है, इसलिए if का प्रयोग नहीं किया गया। रिपोर्टेड वाक्य को परोक्ष वाक्य में बदलते समय सहायक क्रिया is को मुख्य क्रिया was में बदला गया। दो डायरेक्ट, रुचि said, is something missing from the almirah? रुचि ने कहा, क्या अलमारी से कुछ गायब है? Indirect, रुचि asked if something was missing from the almirah. रुचि ने पूछा कि क्या अलमारी से कुछ गायब था। यह वाक्य सहायक क्रिया is से शुरू हो रहा है, इसलिए if का प्रयोग किया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह को पूर्ण विराम डॉट में बदल दिया गया। Rules for changing exclamatory sentences in indirect speech. Exclamatory sentences are the sentences which express sudden or strong feeling and emotions. Mark of exclamation is used at the end of such sentence. To convert these sentences into indirect speech, the rules are given ahead. विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य या उत्साह को व्यक्त करते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इन वाक्यों को परोक्ष वाक्य में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम अपनाएं। In case there is an interjection, i.e. alas, or hurrah, etc. in the report speech, then they are omitted along with sign of exclamation. यदि प्रतिवेदन वाक्य में हाय, अरे, वाह जैसे विस्मयादिबोधक शब्द हों, तो उन्हें और विस्मयादिबोधक चिन्ह को हटा दिया जाता है। Reporting verb, i.e. said, is always replaced with words or phrases like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed joyfully, exclaimed sorrowfully or exclaimed with great wonder or sorrow. Reporting क्रिया said को exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed joyfully, exclaimed sorrowfully या exclaimed with great wonder or sorrow जैसे शब्दों से बदला जाता है जो भावना के अनुसार होता है। In case there is what or how at the beginning of the reported speech, then they are replaced with words like very or very great. यदि रिपोर्टेड वाक्य की शुरुआत what या how से होती है, तो उन्हें very या a very great से बदला जाता है। In an indirect sentence, the exclamatory sentence becomes an assertive sentence. परोक्ष वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य को एक सामान्य वाक्य assertive sentence में बदल दिया जाता है। Examples. एक डायरेक्ट, she said, alas, my brother failed in the test. उसने कहा, हाय, मेरे भाई परीक्षा में असफल हो गए। Indirect, she exclaimed with great sorrow that her brother had failed in the test. उसने बहुत दुख के साथ कहा कि उसके भाई परीक्षा में असफल हो गए थे। इस वाक्य में alas एक इंटरजेक्शन, भाव व्यक्त करने वाला शब्द है जो दुख को व्यक्त करता है। इसे exclaimed with great sorrow में बदल दिया गया। इसके बाद वाक्य को असर्टिव सामान्य कथन बनाते हुए फेल्ड को बिना बदलाव के लिखा गया क्योंकि यह पहले से ही भूतकाल में है। दो डायरेक्ट, he said, bravo. The captain did a wonderful batting. उसने कहा, शाबाश, कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी की। Indirect, he applauded the captain and said that he had done wonderful batting. उसने कप्तान की प्रशंसा की और कहा कि उसने शानदार बल्लेबाजी की थी। इस वाक्य में ब्रेवो प्रशंसा को व्यक्त करता है, जिसे
applauded में बदल दिया गया। साथ ही did को भूतकाल पूर्ण past perfect had done में बदल दिया गया क्योंकि वाक्य पहले ही भूतकाल को दर्शा रहा है। अंत में वाक्य को सामान्य कथन में परिवर्तित किया गया। Rules for changing optative sentences in indirect speech. Optative sentences are the sentences which express hope, prayer, or wish. Usually, there is a mark of exclamation at the end of such sentences. To convert these sentences into indirect narration, the rules are: Optative वाक्य वे वाक्य होते हैं जो आशा, प्रार्थना या इच्छा को व्यक्त करते हैं। आम तौर पर ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इन वाक्यों को अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। Understand the sentence whether it shows prayer, hope or wish. समझे कि वाक्य प्रार्थना, आशा या इच्छा को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि वाक्य में व्यक्त भावना को पहचाने ताकि सही रूपांतरण किया जा सके। Omit the word may or would from the start of reported speech and replace said with prayed and wished, respectively. Reported speech की शुरुआत से may या would शब्द को हटा दें और said की जगह prayed या wished का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि वाक्य प्रार्थना है तो prayed और यदि इच्छा है तो wished का उपयोग करें। Replace mark of exclamation with full stop. विस्मयादिबोधक चिन्ह को पूर्ण विराम डॉट से बदल दे। इसका मतलब है कि वाक्य को सामान्य वाक्य के रूप में प्रस्तुत करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे आशा, प्रार्थना या इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्यों को अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाए। इसमें मुख्य रूप से वाक्य के स्वरूप को समझने, में या वुड को हटाने और सेड को प्रेड या विश्ड से बदलने की प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा विस्मयादिबोधक चिन्ह को पूर्ण विराम में बदलने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया वाक्य को स्पष्ट और सही तरीके से बदलने में मदद करती है। Examples. Direct. The teacher said, "May God bless you success." शिक्षक ने कहा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। Indirect. The teacher prayed that God might bless me success. शिक्षक ने प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करें। इस वाक्य में का प्रयोग प्रार्थना को दर्शाने के लिए किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप में बदलते समय में को might में बदला गया और said को prayed में परिवर्तित किया गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह को हटाकर वाक्य को पूर्ण विराम के साथ समाप्त किया गया। Direct. She said, "Would that I were rich." उसने कहा, काश मैं अमीर होती। Indirect. She wished that she had been rich. उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अमीर होती। इस वाक्य में would that का प्रयोग एक इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलते समय would that को हटाकर wished का उपयोग किया गया और वाक्य को एक सामान्य कथन में बदल दिया गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह को भी पूर्ण विराम में परिवर्तित किया गया। Rules for changing let sentences in indirect speech. To convert these sentences into indirect narration, the rules are: Let वाले वाक्यों को अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। Understand the context of let sentence and replace the reporting verb said with related to its context. Let
वाक्य का संदर्भ समझें और रिपोर्टिंग क्रिया said को उसके संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्द से बदलें। If the let sentence gives a meaning of order, persuade or allow, replace the word said with requested to ordered to. Preposition to is used to connect both parts of sentences. यदि let वाक्य आदेश, प्रोत्साहन या अनुमति का भाव देता है, तो said को requested to या ordered to में बदलें। दोनों भागों को जोड़ने के लिए to का उपयोग करें। इस नियम के अनुसार let से शुरू होने वाले वाक्यों में said को स्थिति के अनुसार बदलकर requested to प्रार्थना या ordered to आदेश में परिवर्तित किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में let किस भावना को व्यक्त करता है। दोनों भागों को जोड़ने के लिए to का प्रयोग किया जाता है। If the let sentence gives meaning of suggestion or wish, replace said with propose to suggested to wish to. यदि let वाक्य सुझाव या इच्छा का भाव देता है, तो said को propose to, suggested to या wish to से बदलें। Changed let with should and that is used to connect both parts of sentences. Let को should में बदलें और दोनों भागों को जोड़ने के लिए that का उपयोग करें। यह नियम उन वाक्यों पर लागू होता है जिनमें let सुझाव या इच्छा का भाव व्यक्त करता है। ऐसे मामलों में said को स्थिति के अनुसार बदलकर suggested to, propose to या wish to लिखा जाता है। इसके बाद let को should में परिवर्तित कर वाक्य को that के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। Examples. Direct, she said to her brother, let him complete his study first. उसने अपने भाई से कहा, उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। Indirect, she suggested to her brother that he should complete his study first. उसने अपने भाई को सुझाव दिया कि उसे अपनी पढ़ाई पहले पूरी करनी चाहिए। Direct, Manisha said, let me take 2 chocolate. मनीषा ने कहा, मुझे 2 चॉकलेट लेने दो। Indirect, Manisha wished that she should take 2 chocolate. मनीषा ने इच्छा व्यक्त की कि उसे 2 चॉकलेट लेनी चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का उपयोग किसी व्यक्ति के कहे हुए या सोच को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में उद्धरण चिन्ह, क्वोटेशन मार्क्स का उपयोग होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता। प्रोनाउंस, टेंस और समय संबंधी शब्दों को बदलने के लिए विशिष्ट नियम होते हैं। विभिन्न प्रकार के वाक्यों जैसे प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विस्मयादिबोधक और इच्छासूचक वाक्यों को बदलने के लिए भी अलग नियम हैं। यह भाषण को अधिक प्रभावी और सुसंगत बनाने में सहायता करता है।